हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा जोहार। आज हम सभी न्यू चैप्टर प्रोपोर्शन और उनसे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। आप अपने साथ नोटबुक और पेन रख लीजिए। तो आइए हम सभी आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है हमारा प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में बोला जाता है समानुपात। मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शन देखा जाए तो ये क्या बताता है, तो ये बताता है इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। यानी कि जब भी आपका टू रेशियो दिया हुआ रहेगा तो ये बताता है कि दोनों रेशियो आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। इट इज़ रिटन एज A:B, और ये जो साइन है ना, इसे हम लोग बोलेंगे इज प्रोपोर्शनल टू C:D। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, यानी कि A:B बराबर होती है किनके, C:D के। तो ये जो बीच का जो टर्म होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं मीन्स। क्या बोलते हैं, मीन्स। किनको मीन्स बोलते हैं, ये बीच के जो टर्म होते हैं। बीच के टर्म कौन कौन से हैं, B और C। ठीक है, और जो बाहर के टर्म्स होते हैं A और D, इसे क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम्स। क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम्स। आगे हमारे न्यूमेरिकल्स में ये वर्ड्स यूज होंगे, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखिए A:B है, तो क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं A/B? बिल्कुल लिख सकते हैं। C:D है, तो क्या इसे हम C/D के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल इसे C/D के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, A × D इक्वल टू AD, B × C इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो जो हमारा जो ये एक्सटीरियर का जो पार्ट होता है, ठीक है, इट मीन्स जो बाहर का जो पार्ट है ना, बाहर के जो टर्म्स है उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, और जो हमारे अंदर के जो पार्ट हैं, ठीक है, यानी कि बीच के जो पार्ट है, बीच के जो टर्म्स है उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनटू। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोडक्ट में कौन सा रिलेशन होता है, इनटू। क्लियर, यानी कि प्रोपोर्शन हमें क्या बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होते हैं किनके, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। क्लियर, चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे क्या कहता है, इफ A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शन, D इज फोर्थ प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर कोई टर्म्स, ठीक है, अगर वो प्रोपोर्शन में होंगी, A, B, C, D प्रोपोर्शन में होंगी, समानुपात में होंगी, तो जो हमारा D होगा ना, ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब आगे देखते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन कैसे पहचानिएगा कि ये जो टर्म्स है ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ पे आपके 3 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स। तो जब भी 3 टर्म्स होंगे ना, तो आपको समझ जाना है कि ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हुए हैं, A, B, C आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A:B इज इक्वल टू B:C। क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं A/B के रूप में? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं B/C के रूप में? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A को C से मल्टीप्लाई करेंगे AC इज इक्वल टू B को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन गया, B का स्क्वायर इज इक्वल टू AC। जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा बच्चों, रूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू √AC, या फिर हम लोग लिख सकते हैं B का स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो ये 2 फॉर्मूला हमारे बन गए। तो एग्जाम में आप जब कंटिन्यू रेशियो निकालने के लिए बोलेगा तो आप इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर। या फिर क्वेश्चंस में आपको ये भी पूछेगा कि बताइए कंटिन्यू प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है। आपको ऑप्शंस में अगर ये दिया जाता है तो आपको इसे टिक करना है, अगर ये दे दिया जाता है तो आप इसे टिक करिएगा। ओके, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हमारे 3 टर्म्स होते हैं। फर्स्ट टर्म को बोला जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, थर्ड वाले टर्म्स को बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शनल, और जो मिडिल होता है, इसे जो बीच का जो टर्म होता है, ठीक है, इसे बोला जाता है मीन प्रोपोर्शनल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे आपके आगे। तो आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन्वर्टेंडो होता क्या है। तो मान लेते हैं आपको 2 प्रोपोर्शन दिया हुआ है, A/B इज इक्वल टू C/D, और आपको बोलेगा इन्वर्टेंडो निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम लोग इन्वर्स रेशियो के बारे में पढ़े थे ना,
जहाँ पे हम लोग उसको जस्ट उल्टा कर दे रहे थे, तो यहाँ पर भी वही करना है। तो a बाई बी का इन्वर्टेंडो प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, b बाई ए, और c बाई डी का इन्वर्टेंडो प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, d बाई सी। ठीक है, यानी कि आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बदल देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल देना है, यानी कि अंश को हर में बदल देना है और हर को अंश में बदल देना है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, अल्टरनेंडो। ठीक है, अल्टरनेंडो में मान लेते हैं आपको दो दिया हुआ है, दो प्रोपोर्शन दिया हुआ है, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, और बोलेगा कि आप इसे अल्टरनेंडो प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करिए। तो इस सिचुएशन पे क्या करना है, a डिवाइडेड बाई c, ठीक है, और b डिवाइडेड बाई d, यानी कि न्यूमरेटर को डिवाइड करना है न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, यानी कि अंश को डिवाइड करना है अंश से, ठीक है, और हर को डिवाइड करना है हर से। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कॉम्पोनेंडो। ठीक है, तो कॉम्पोनेंडो क्या है, तो मान लेते हैं a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ है। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि कॉम्पोनेंडो प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई b, इन दोनों को प्लस करेंगे फिर डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे b इज इक्वल टू c प्लस d, इसे प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे d। इजी है। अब नेक्स्ट टाइप्स देखेंगे हमारा जो है हमारा डिविडेंडो। ठीक है, तो मान लेते हैं a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी का आपको अगर डिविडेंडो प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a यहाँ पे प्लस था ना, तो जस्ट उनका ऑपोजिट कर देंगे, प्लस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी, जस्ट कॉम्पोनेंडो का ऑपोजिट होगा डिविडेंडो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चंस में बोलता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो निकालिए, तो क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी सी माइनस डी। और अगर आपको क्वेश्चंस में बोलेगा कि एडेंडो प्रोपोर्शन निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, a प्लस सी बी प्लस डी। और अगर आपको क्वेश्चंस में निकालने बोलेगा सब्ट्राटेंडो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस किए थे ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे a माइनस सी बी माइनस डी। चलिए क्लियर। आइए हम सभी प्रोपोर्शंस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू करते हैं, समानुपात चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू करते हैं, जैसे आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में पैटर्न पूछे जाएंगे उनसे रिलेटेड। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 6, 8 इज, बोल रहा है कि 4, 6 और 8 जो टर्म्स दिया हुआ है, इनमें से चौथा प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। ठीक है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे 4, ठीक है, 6, 8, कौन सा प्रोपोर्शन नहीं दिया हुआ है, फोर्थ वाला। ठीक है, तो उसे क्या मान लेंगे, x। क्या मान लेंगे, x। तो हमें पता है ना कि प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोपोर्शन में क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होते हैं किनके, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। ठीक है, तो जो हमारा बाहर का जो टर्म होता है, ठीक है ना, ये जो बाहर का जो टर्म होता है इसे क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, और जो हमारा अंदर का जो पार्ट होता है, ठीक है, बीच का जो टर्म्स होता है, इसे क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 छक 48। ठीक है, अब इनके बीच में गुना का संबंध है, गुना बराबर साइन किधर आएगा तो किसमें बदलेगा बच्चों, भाग में। तो यहाँ पे कट करेंगे, 4 एका 4, 4 दूना क्या हो जाएगा 8। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या बोलता है हमारा, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12, 18 इज। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको 2 टर्म दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि तीसरा प्रोपोर्शनल निकालिए, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे 12, 18 कौन सा नहीं दिया हुआ हमारा थर्ड वाला, तो उसे क्या मान लेंगे x। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जब 3 टर्म्स होते हैं तो वो कौन से फॉर्म में होते हैं, कंटिन्यू प्रोपोर्शन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और कंटिन्यू प्रोपोर्शन के फॉर्म में जब होंगे तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए हम लोग क्या मान लेंगे 12, बी क्या मान लेंगे 18 और सी हम लोग क्या मान लेंगे x, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो बी का स्क्वायर इट मीन्स 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए 12 इंटू सी एक्स, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324 और 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x, ठीक है। जब इनको कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 27, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर 3 क्या कहता है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 81 एंड 25, यानी कि 25 और 81 के बीच का प्रोपोर्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन में आपके 3 टर्म्स होते हैं। पहले वाले टर्म को बोला जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, लास्ट वाले टर्म को बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शनल, और जो बीच का जो टर्म होता है उनको क्या बोला जाता है मीन, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चंस में आपको मीन फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा ना, तो आपको समझ आना है कि आपको बीच के टर्म निकालने हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 25 बीच का टर्म नहीं दिया हुआ है तो उसे क्या मान लेंगे x, और क्या है हमारा 81, ओके। तो मैंने बताया था कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन निकालने के फॉर्मूला क्या है, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो बी का स्क्वायर क्या है, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 81। एक्स स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या लगेगा रूट, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, 81 किसका हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 9 जा 45, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या बोलता है, द नंबर विच हैज़ द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज़ टू 13 इज। क्या बोल रहा है, द नंबर विच हैज़ द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज़ टू 13 इज, यानी कि ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिनका रेशियो 26 के साथ बराबर है किसके, 6/13 के, 6/13 के। तो वो नंबर हमें पता नहीं है, तो उसे हम लोग क्या मान लेंगे x डिवाइडेड बाई 26 इज इक्वल टू 6/13, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 13x, 26 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन है आपका इनटू, ठीक है। और इनटू जब इधर आएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, डिवाइड में, और डिवाइड बाई के फॉर्म में होता है। तो 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, किस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 12। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या बोलता है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2a का स्क्वायर एंड c इज, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 टर्म्स दिया हुआ है और निकालने बोल रहा है आपका चौथा टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है ना कि यहाँ पे आपके प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या मान लेंगे हम लोग x, ठीक है ना। फोर्थ प्रोपोर्शनल को क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो जब 2a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर c, ठीक है। इनके बीच में इंटू रिलेशन है, इधर आएगा डिवाइड में बदलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू c, इनको हम लोग फैक्टराइज कर दिए 2 इंटू a, जब a को कट कर दिए तो यहाँ पे क्या बचा ac/2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, 1/2 1/3 1/5 एंड 1/x इफ फोर्थ नंबर, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल द x इज, ठीक है। ये आपको 4 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें से आपको x फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने बताया था कि जब भी आपको फोर्थ टर्म्स दिए हुए रहेंगे, ठीक है, जब भी आपको फोर्थ टर्म्स दिए हुए रहेंगे
तो आपको कैसे निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होते हैं किनके, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, ठीक है। यानी कि आपको 1/2 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 1/x से, ठीक है। 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/5 से, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2x, यहाँ पे हो जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 5 ज़ा 15, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 2x हो जाएगा, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 1 जा 15, 15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15/2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या बोलता है हमारा, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x² एंड 27y²। देखिए यहाँ पर भी आपको फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट प्रोपोर्शनल दिया हुआ है और थर्ड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। निकालना क्या है आपको, मीन, यानी कि बीच का प्रोपोर्शन आपको नहीं दिया हुआ है, तो उसे क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा 12x² x 27y², ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे a मान लेंगे हम लोग 12 को, ठीक है। b मान लेंगे कुछ नहीं, x ये हमें फाइंड आउट करना है, और c क्या मान लेंगे 27y², ये x² को भी साथ में रखना है, ठीक है। अब इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b = √√AC, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या है हमारा, x, ठीक है। b का वैल्यू क्या है हमारा x, ठीक है। a का वैल्यू क्या है 12x² इंटू c का वैल्यू क्या है 27y²। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 324 y का स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है। और 324 किन का स्क्वायर है 18 का, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, a बराबर है b/2 के और b/2 बराबर है किसके, c/5 के। तब फाइंड करना है कि a:b:c क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे बच्चों, a:b:c, ठीक है। a का वैल्यू क्या दिया हुआ है b/2, ओके। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि b/2 बराबर है किसके, c/5 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये जो b है इसे आप a के नीचे ला दीजिएगा। तो जब b को यहाँ पे लेकर के आएंगे a के नीचे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो इट मीन्स क्या बचेगा 1, ओके। अब उसी तरीके से इसे भी करेंगे, ये जो c है ना इसे उठा करके हम लोग यहाँ पे लेकर के आएंगे, तो c यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 हमारा यहाँ पे चला जाएगा, ओके। अब याद रखिएगा a का वैल्यू क्या है हमारा 1, ठीक है। और b का वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही सेम है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 2 को हम लोग ऐसे उतार देंगे, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या हो गया 2, ठीक है, और c का वैल्यू क्या हो गया 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1:2:5, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि इफ a/3 बराबर है b/4 बराबर है c/7, तब फाइंड करिए a+b+c/c होगा क्या, ठीक है। हमें क्या निकालना है a+b+c/c, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में, a/3 b/4 बराबर है किसके, c/7 के, ठीक है। और हमें निकालना क्या है a+b+c/c, ओके। तो सबसे पहले जानना होगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है, कौन सा लगा है प्रोपोर्शनल का टाइप्स, ठीक है। तो ये लगा है एडेंडो, ठीक है। तो एडेंडो क्या बताता है कि हमें ऐड करने हैं, ठीक है। तो a+b+c, ठीक है, डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 4 + 7, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, ठीक है। तो अब क्या करना है ना कि यहाँ पे ये जो c/7 है, ठीक है, तो बस उसे ही लेंगे हम लोग c/7, ठीक है। और ये हमारा है a+b+c/14, ठीक है। तो c को उठा करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो c यहाँ पे आ जाएगा और 14 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो 7 2 जा 14, तो यहाँ पे a+b+c/c का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि यदि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5 द वैल्यू ऑफ पी एस इज टू क्यू आर होगा क्या। ठीक है, बोल रहा है कि यदि P बाई क्यू बराबर है R बाई एस और उनका वैल्यू है 2.5 1.5, तो बताइए कि पी एस इज टू क्यू आर होगा क्या। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, P को S से मल्टीप्लाई करेंगे PS, Q को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा QR। जब QR को उठा करके लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PS डिवाइडेड बाई QR, तो यहाँ पे क्या बच गया 1, तो यानी कि 1 बच गया, तो इट मीन्स इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1, इट मीन्स 1:1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि इफ x इज टू वाई इज इक्वल टू जेड इज टू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2.5 इज टू 1.5 द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड डिवाइडेड बाई वाई प्लस डब्ल्यू होगा क्या। बोल रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर z अनुपात w का वैल्यू दिया हुआ है क्या 2.5 इज टू 1.5। ठीक है, तो आपको निकालना है कि x प्लस जेड डिवाइडेड बाई वाई प्लस डब्ल्यू होगा क्या। ठीक है, तो बताइए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ऐड कब करते हैं, कौन से फॉर्मूला में, तो ये होता है हमारा एडेंडो प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए x डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 2.5 1.5। ठीक है ना, यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए x प्लस जेड का वैल्यू दिया क्या दिया हुआ है 2.5, y प्लस डब्ल्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1.5। तो जब इसे कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो हो जाएगा 5/3। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5/3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि इफ 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 3/4 द वैल्यू ऑफ x इज टू y होगा क्या। बोल रहा है कि यदि 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 3/4 है, तो बताइए x इज टू y का वैल्यू होगा क्या। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5x माइनस 3y लिख दिए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5y माइनस 3x बराबर कितना दिया हुआ इनका वैल्यू 3/4। ठीक है ना, तो अब करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल। ठीक है ना, तो जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 5 जा 20x, क्या साइन है माइनस, 4 3 जा 12y, क्या साइन है इज इक्वल टू 5y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15y, क्या साइन है माइनस, 3 3 जा 9x। ठीक है ना, अब क्या करेंगे x वेरिएबल को x तरफ लेकर के आएंगे, तो 20x ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, 15y उतार दिए, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 12y। ठीक है ना, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 29x इज इक्वल टू 27y। अब क्या करेंगे हम लोग 27, ठीक है ना, और 29 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 29, तो यानी कि 27/29 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x/y। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो इट मीन्स ये आंसर होगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, इफ a is to b is equal to 3 is to 2 and b is to c is equal to 3 is to 5 then find the value of a is to b is to c। यानी कि बोल रहा है कि a is to b का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 3/2 और b is to c का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 is to 5। तो आपको निकालना क्या है, a is to b is to c होगा क्या। ठीक है ना, क्या निकालना है a is to b is to c। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे a/b, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 3/2। ठीक है ना, b/c इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 3/5। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है ना कि यहाँ पे देखिए कि ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है। ठीक है ना, यानी कि b रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको b को इक्वल करना होगा। ठीक है ना, किसे इक्वल करना होगा b को, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 3। ठीक है, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 से और इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से, मतलब इसे आप ये वाले b के नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसे आप ये वाला जो b का जो वैल्यू है ना इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो
ए का वैल्यू क्या आ गया 9, बी का वैल्यू क्या आ गया 6, बी का वैल्यू क्या आ गया 6 और सी का वैल्यू क्या आ गया 10। तो हमारा ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 9:6:10। बी का वैल्यू रिपीट हो रहा है, तो ऐसे वैल्यू ऐसे टर्म्स जो रिपीट होते हैं उनको सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, इफ x by 2 is equal to y by 3 is equal to z by 7, then the value of 2x minus 5y plus 4z divided by 2y is। ठीक है, बोल रहा है कि यदि x by 2 बराबर है y by 3 के और ये बराबर है z by 7 के, तो बताइए 2x minus 5y plus 4z divided by 2y का वैल्यू होगा क्या। तो क्या x बाई वाई इज इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 2 और y का वैल्यू क्या है 3, ठीक है ना। क्या y बाई जेड इज इक्वल टू 3/7 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। y का वैल्यू क्या है 3 और z का वैल्यू क्या है 7। अब हमें वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। x का वैल्यू क्या हो गया 2, y का वैल्यू क्या हो गया 3 और z का वैल्यू क्या हो गया 7। अब हमें पुट कर देने हैं ये इक्वेशंस पे। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करना होगा, क्या करने होंगे 2, और जहाँ पे y है वहाँ पे क्या पुट करने होंगे 3, और जहाँ पे z है वहाँ पे क्या पुट करने होंगे 7। तो जब पुट कर दिए तो क्या होगा हमारा 2 2 जा 4, क्या साइन है माइनस, माइनस लगा दिए, 5 3 जा 15, क्या साइन है प्लस, 4 7 जा 28 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6, ठीक है ना। तो जब कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17/6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस क्या बोलता है कि यदि x इज टू वाई बराबर है 2:3, ठीक है ना, यानी कि x इज टू वाई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है बच्चों 2:3, ठीक है। y इज टू जेड का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 4:3। तब आपको फाइंड करना है कि x इज टू वाई इज टू जेड होगा क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बाई वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2/3, ठीक है ना। y बाई जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4/3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो y है और ये जो y है ये रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे y को इक्वल करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि इस वाले y को इस वाले y के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और यहाँ पे इस वाले y के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 12 और z का वैल्यू क्या 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया 8:12:9। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर 16। इस क्वेश्चंस में क्या बोलता है, डिवीजन ऑफ ₹750 इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। बोलता है 750 को 3 पार्ट में बांटना है, कौन से रेशियो में 4:5:6, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इसे हम लोग करेंगे 4x + 5x + 6x इज इक्वल टू 750, ठीक है ना। इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 750। x को यहीं पे छोड़ेंगे 750 डिवाइडेड बाई 15, तो जब कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 50। अब इसे हमें x के वैल्यू में पुट कर देना होगा। तो 4x तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या बैठाएंगे 50, तो हो जाएगा 4 5 जा 20, 200, 250 यहाँ पे हो जाएगा, 6 को 50 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 300। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इस क्वेश्चंस में क्या बोलता है, द सम ऑफ द एज ऑफ 3 पर्सन इज 150 years. 10 years ago, their age were in the ratio of 7:8:9. Their present ages are क्या होगा। बोल रहा है कि 3 ऐसे पर्सन है जिनका एज को अगर सम करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो 150 होगा। तो बताना है कि 10 साल बाद उनका एज होगा क्या, ठीक है ना। और वो बताना है रेशियो में 7:8:9 के, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 7x, ठीक है, प्लस 10 साल बाद बोला है इसलिए क्या करेंगे प्लस, ठीक है ना, 8x + 10, ठीक है, 9x + 10 इज इक्वल टू 150। इनको ऐड करेंगे x को तो क्या हो जाएगा 24x, फिर वैल्यू को ऐड करेंगे 10 10 10 30 हो गया 150, ठीक है ना। 24x 150 को उतार दिए, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा
120, ठीक है, और 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, ये आप लोग निकाल के मेरे को कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि 17 नंबर का आंसर क्या होगा, ठीक है। 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 45। हम एक आंसर बता दे रहे हैं कि यहाँ पे 45 होगा। अब आप लोग देख लीजिए कि x का वैल्यू कौन सा होगा, ये आप लोगों को निकालना है। तो आप लोग ये आंसर आप लोग कंप्लीट करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 17 का आंसर होगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, द नंबर 14, 16, 35 एंड 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ठीक है। बोल रहा है कि जो 14 है, 16 है, 35 और जो 45 है, जो नंबर दिया हुआ है उसमें से जो 42 है आर नॉट इन प्रोपोर्शन, वो प्रोपोर्शन में नहीं है। तो बोल रहा है कि द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन इज, तो बताना है कि फोर्थ टर्म का प्रोपोर्शन होगा क्या, ठीक है ना। तो 14, 16, 35 लिख लिए और यहाँ पे 42 तो प्रोपोर्शन में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या मान लेंगे हम लोग x, ठीक है ना। फिर वैसी वही वाला फॉर्मूला यूज होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है ना। तो 14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 14x, 16 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इनके बीच में इंटू है, इंटू इधर आएगा तो डिवाइड में बदलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कट करके आप लोग आंसर निकालिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आया क्या। ओके, चलिए ये आप लोगों का होमवर्क। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए है 45, ऑप्शन नंबर बी है 40, ऑप्शन नंबर सी है 32 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलिए आप लोग निकालिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि x बाई वाई इज इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इम्प्लाइज y डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू w डिवाइडेड बाई जेड, यानी कि क्या बोल रहा है x बाई जो y है ना वो बदल जा रहा है किस पे, y डिवाइडेड पे z पे, और बोल रहा है कि जो z बाई w है वो बदल जा रहा है किस पे, w बाई z पे, ठीक है ना। देखिए ऑपोजिट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब इसको उल्टा करके लिखा जाता है तो ये क्या होता है, डिवेंडो होगा, कॉम्पोनेंडो होगा, अल्टरनेंडो होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या फिर इन्वर्टेंडो होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा क्या। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इफ p बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस इज इक्वल टू p माइनस आर क्यू माइनस एस द प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे को बताइएगा कि कौन सा ऐसा प्रोपोर्शन का टाइप्स है जिसमें माइनस होता है, ठीक है ना। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से माइनस करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से माइनस करते हैं। सबट्राहेंडो, एडेंडो, इन्वर्टेंडो, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी आप लोगों का आंसर खुद करने हैं, तो मेरे को बताइएगा, क्योंकि मैंने पीछे सेशन में बताया है प्रोपोर्शन के टाइप्स, तो उनमें से ही आंसर है। तो ये आप लोग बताइएगा मेरे को। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 ये आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, इफ a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी इम्प्लाइज a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी, द प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को प्रोपोर्शन के टाइप्स में बताया था कि ऐसा कौन से प्रोपोर्शन के टाइप्स में करते हैं। कॉम्पोनेंडो का टाइप्स है कि डिवेंडो का टाइप्स है कि एडेंडो का टाइप्स है कि कॉम्पोनेंडो एंड डिवेंडो का टाइप्स है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क है, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इस क्वेश्चंस में क्या बोलता है कि इफ u बाई v इज इक्वल टू w बाई p देन u माइनस v u प्लस v इज इक्वल टू w माइनस p w प्लस p, ये कौन सा प्रोसेस का पार्ट है, कौन सा टाइप्स का पार्ट है, ठीक है। इंटरटेंडो है, अल्टरनेंडो है, एडेंडो है, अनन है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा ना, मैंने जो प्रोपोर्शन के टाइप्स बताया है वो अच्छे से रिवीजन करिएगा और इनका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि 12, 16 और ये कुछ नहीं, यानी कि x का वैल्यू 20 आर इन प्रोपोर्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। तो ये 4
टर्म है ना, और जब भी फोर्थ टर्म होंगे तो कौन से फॉर्मूला यूज होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो ये भी आप हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चंस बहुत बार किया पिछले सेशन में, तो आप लोग चलिए इसे मेरे को सॉल्व करके बताइएगा, इनका भी आंसर आप लोग निकाल करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्या बोलता है, 4x एंड 9, 13, 1/2 आर इन प्रोपोर्शन द x इज। ठीक है ना, बोल रहा है कि 4x 9 और 13.5, 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। तो बोलता है कि इनमें से बताओ कि x का वैल्यू होगा क्या। तो इसमें भी हमें वही जब 4 टर्म होंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाई किया जाता है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो जाएगा, 4 × 13.5, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.4 ग्राम्स एंड 5.6 ग्राम्स इज। ठीक है ना, बोल रहा है कि आपको फर्स्ट प्रोपोर्शनल दिया हुआ है और थर्ड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है और मीन प्रोपोर्शनल आपको फाइंड आउट करने हैं। तो 1.4 जो नहीं दिया हुआ उसे बी मान लेंगे, 5.6। ठीक है ना, मैंने बताया था कंटिन्यू प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 1.4 इंटू सी का वैल्यू क्या है 5.6। जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा रूट, और 784 किन का स्क्वायर है 28 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28 ग्राम्स। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ a/4 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/9 देन a + b + c डिवाइडेड बाई c का वैल्यू होगा क्या। तो हमें क्या करना है, a/4 बराबर b/5, ठीक है ना, बराबर c/9। तो a + b + c डिवाइडेड बाई c, तो सबसे पहले हम लोगों को ऐड करने होंगे। ठीक है, ये एडेंडो प्रोपोर्शनल का क्वेश्चंस है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, तो 4 + 5 + 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, और ये c/9 लेंगे। ठीक है ना, और इनको इनको क्या करेंगे ना हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे 18 को यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, और c को यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ जब कट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a + b + c डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, 2 numbers आर इन द रेशियो 3:4 इफ 6 be added to each terms of the ratio then the new ratio will be 4:5 द नंबर्स आर। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 नंबर के जो रेशियो है वो 3:4 है। ठीक है, यदि इसमें 6 ऐड कर दिया जाता है दोनों टर्म्स में, यानी कि ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों में ऐड कर दिया जाता है, तो जो नया रेशियो बन रहा है ना वो क्या बन रहा है 4:5। तो बताना है कि वो कौन सा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें x मानने हैं। ठीक है, तो 3x प्लस कौन सा कितना नंबर ऐड हो रहा है 6 नंबर, 4x प्लस कितना नंबर ऐड हो रहा है 6। तो नया रेशियो क्या बन रहा है 4 डिवाइडेड बाई 5। स्टिल ये जो 4:5 है इसे 4/5 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, ये भी होमवर्क है आप लोगों का, कमेंट सेक्शन में बताइएगा सॉल्व करके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है 28 इफ a/4 इज इक्वल टू b/5 देन आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे a + 4, ठीक है, a - 4 इज इक्वल टू b - 5 c + 5, ये आंसर होगा। और मेरे को बताइएगा ये कौन से प्रोपोर्शन का टाइप्स है, ये भी होमवर्क है आप लोगों का। ये आंसर क्यों होगा मेरे को बताइएगा रीजन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस नंबर 29। तो ये क्वेश्चंस क्या बोलता है, इफ a is to b is equal to 4:1 then √a डिवाइडेड बाई b प्लस √b बाई a, इसका वैल्यू क्या होगा। तो a बाई b का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 4/1 प्लस इनका वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, b का वैल्यू क्या है 1 और a का वैल्यू क्या है 4, ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, 4 किन का स्क्वायर है 2 का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
4+1/2 तो 5/2, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2.5। तो यानी कि यहाँ पे बस 5/2 फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए हमारा प्रोपोर्शन भी कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया, तो हम लोगों ने कंप्लीट किया लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस कंप्लीट हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया, रेशियो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोगों ने प्रोपोर्शन का पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर आप लोग जो अभी प्रोपोर्शन का वीडियो देख रहे हैं और उनमें से छूटा हुआ है लीनियर इक्वेशन का चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर, रेशियो का चैप्टर, तो आप लोग इसे भी रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और साथ में मैंने जो भी होमवर्क दिया है ना, इसे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनका आंसर होगा क्या। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।